बियॉन्ड द बुक्स और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का पार्ट 3 1989 लोकसभा इलेक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सवाल यह है कि 1989 लोकसभा इलेक्शन में ऐसा था क्या। तो मैं बता दूं कि 1989 के लोकसभा इलेक्शन के उससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी एंड राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। बट राजीव गांधी जी पे बोफोर्स जो कि हमने वॉर के टाइम में कारगिल की लड़ाई के टाइम में यूज किए थे, उस पर घोटाले का आरोप लगा था कि इन्होंने अरबों रुपए का घोटाला किया। तो सरकार पे लग गया करप्शन के चार्जेस। कई सारी लोकल पार्टी थी और उसमें नॉर्थ में एक पार्टी उभर के आई थी जिसका नाम था जनता दल और उसके हेड थे वीपी ऑलरेडी थे वीपी सिंह जी। तो अब सवाल यह है कि जनता दल ने ऐसा क्या किया और इलेक्शन में क्या हुआ। तो जनता दल या सभी पॉलिटिकल पार्टीज को पता था कि ये जो मंडल कमीशन है ना, इसने कोई रिपोर्ट दी हुई है जिसमें रिजर्वेशन की बात की गई है, कास्ट सिस्टम की बात की गई है। और कास्टिज्म इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है मेरे भाई। कास्ट मतलब सब कुछ। नॉर्थ में साउथ में कास्टिज्म मतलब एक टॉप लेवल पे था उस टाइम में। मैं कब की बात कर रहा हूँ, 1989 90s की बात है। बहुत कुछ चेंज हो रहा था कंट्री में। तो जब इलेक्शन स्टार्ट होता है तो हमने पढ़ा ना कि इलेक्शन में सबका मैनिफेस्टो होता है, घोषणा पत्र जिसमें वायदे किए जाते हैं। कांग्रेस तो ऑलरेडी करप्शन से जूझ रही थी। जनता दल के हेड्स ने बोल दिया अपने मैनिफेस्टो में कि अगर उनकी गवर्नमेंट आती है तो वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लॉ में कन्वर्ट कर देंगे, उसके रिकमेंडेशन को लॉ बना देंगे और जो गरीब जनता है, जो छोटा तबका है, उसको रिजर्वेशन मिलेगा, वो बहुत तेजी से ऊपर आएगी। ये था एक कास्टिज्म पे खेला गया कार्ड वोट बैंक के लिए। हुआ क्या, कैसे, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल समझा देता हूं। मैं आपको बता दूं 1989 में उत्तर प्रदेश और बिहार एक राज्य हुआ करते थे। अब वो केवल एक राज्य नहीं, और भी सुनिए, बिहार से अलग करके बनाया गया झारखंड, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया उत्तराखंड। मतलब 4 स्टेट केवल एक सिंगल था। और ये जो जनता दल पार्टी थी उसने वहां टारगेट किया क्योंकि सबसे बड़ा नॉर्थ में ही कास्टिज्म का कार्ड खेला जा सकता है। तो नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 54 सीट्स एक तरह से बिहार की, 89 सीट्स आपके उत्तर प्रदेश की, टोटल 139 लोकसभा सीट्स, जो कि टोटल लोकसभा सीट्स का 1/4 होता है। तो अगर कोई पार्टी उस टाइम पे जब मेजॉरिटी नहीं आती थी, आजकल तो 300 प्लस मेजॉरिटी आ रही है, उस टाइम कोई पार्टी 200 भी पा जाए तो उसकी गवर्नमेंट बन जाती थी कोलिशन गवर्नमेंट से। तो यहाँ पे 139 सीट्स का सवाल था। और कहाँ पे, नॉर्थ में, जहाँ पे कास्टिज्म के रीजन से लोग बहुत परेशान थे। तो वीपी सिंह जी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे कार्ड खेला और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया। हुआ क्या रिजल्ट, ये कार्ड जो उन्होंने खेला इसने उनको प्रॉफिट किया और उनकी गवर्नमेंट बनती है, वीपी सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और जैसा कि उन्होंने वादा किया था, कितने लोगों ने, मतलब जो उनके जिन लोगों ने उनकी गवर्नमेंट में सपोर्ट किया था, लाइक बीजेपी उस टाइम बहुत छोटी पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम उसके हेड थे। तो जब ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लॉ में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो सभी पार्टियां पीछे हट रही थी क्योंकि वोट बैंक कट रहा था। कांग्रेस कहती है कि नहीं, इन्होंने तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन कर दिया हमारी कंट्री में। बीजेपी को भी अपनी राजनीति बनानी थी तो वो साइड हट गए। लेकिन इस इलेक्शन में फायदा होगा 4 पार्टियों का। प्रेजेंट टाइम में जस्ट अभी निधन हुआ है रामविलास पासवान जी का, आपको पता होगा, वो कृषि खाद्य कानून मंत्री थे, वो इमर्ज में आए। उत्तर प्रदेश में कुछ लोकल पार्टियां हैं जैसे समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह, मायावती बहुजन समाज पार्टी और आरजेडी राजद जो है राष्ट्रीय जनता दल, जिसके हेड है लालू प्रसाद यादव जी। ये सभी इसी वोटिंग कार्ड पे, इसी मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को लॉ बनाने में इनकी पार्टी उभर के आई क्योंकि इन सभी लोगों ने कास्टिज्म पे अपने वोट बैंक संभाले। और हुआ क्या, जैसे इन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लॉ में कन्वर्ट किया, कंट्री में बवाल मच गया। सबसे पहले स्टार्ट होता है दिल्ली से लेके पटना, बनारस यूनिवर्सिटी, टोटल 20 यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पूरे देश में तबाही मचानी स्टार्ट कर दी। छात्र रोड पे आ गए, पुलिस ने लाठीचार्ज किए, डंडे बरसने लगे। और आपको पता है जब भी इस तरह का टर्माइल का सिचुएशन आता है, वीडियो की क्लिप्स में देखिए ना, एक छोटी सी वीडियो की क्लिप आप इसको देख लीजिए, आपको चीजें थोड़ी समझ में आएंगी कि ये कैसे हुआ। 7 अगस्त 1990 तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान संसद में किया तो देश जातीय समीकरण के उन्माद से झुलसने लगा।
मंडल कमीशन की सिफारिश के मुताबिक पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की बात कही गई, जो पहले से चले आ रहे अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले 22.5 से अलग था। यानी नई आरक्षण नीति के बाद आरक्षण की सीमा 49.5% तक पहुंच चुकी थी। पहले से बेरोजगारी और सिस्टम की खामियों से जूझ रहे नौजवानों के गुस्से में आरक्षण की नई नीति ने आग में घी डालने जैसा काम किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी समेत देश के 22 कॉलेजों के छात्र आरक्षण मुद्दे पर सड़कों पर निकल आए। आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश की गई, वो उतना ही उग्र होता चला गया। डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो पुलिस हम पर लाठी डंडे बरसाती है, जबकि प्रो रिजर्वेशनिस्ट रैली को पुलिस एस्कॉर्ट करके ले जाती है। ना ही सरकार हमारे साथ है, ना ही एमपी हमारे साथ है, ना ही एमएलए हमारे साथ है। तो हमारे पास मात्र महात्मा गांधी का एक चीज बचा है, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस। करेंगे, हम लोग जलाएंगे, बस जलाएंगे। अब क्या करेंगे, हमारे पास और कोई और चारा नहीं है। और क्या करेंगे, जीविका के लिए तो कुछ करना ही होगा, आखिर नहीं तो रहेंगे। हम लोग जो है साथी एकदम ठीक कहा है कि कलम चलाना छोड़ दिया, बंदूक चलाना सीखेंगे। और हमारी प्रशासन जो है यही अब चाह रही है और यही करेंगे, यही हाथ से लिखेंगे भी और यही हाथ से खून भी बहाएंगे। पुलिस प्रशासन ने आंदोलन को कुचलने के लिए लाठी, गोली, आंसू गैस का सहारा लिया, तो सड़कें खून से लाल होने लगी। इस सबसे दूर दिल्ली की राजनीति ये अच्छी तरह से जानती थी कि आरक्षण का तीर उनके लिए वोट बैंक का ब्रह्मास्त्र बन जाएगा, क्योंकि मंडल कमीशन से उपजी आरक्षण नीति का सबसे ज्यादा असर उत्तर भारत पर। तो आपने वीडियो की क्लिप देखी, आपको देख के ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि कितना ज्यादा आक्रोश था लोगों के बीच में। रीजन क्या था कि नॉर्थ में अपर कास्ट को ये लगा कि उनके साथ ही गलती हुई है, क्योंकि आप 22.5 था, 27 और दे देते हैं, 49.5 कर देते हैं, हम कहां जाएंगे। तो कई कुछ जगह वो भी सही थे, कुछ जगह अदर लोग भी सही थे, सभी लोग अपनी जगह पे सही थे। तो ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट। जब चीजें नॉर्मली सॉल्व नहीं होती तो मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू की मंडल कमीशन की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दिया कि देखिए आपने जो लॉ बनाया इसमें कोई गलती नहीं है, तो हम है गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि संविधान में क्लियर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर कोई भी सोशल ग्रुप इकोनॉमिकली या सोशली बैकवर्ड है तो उसको प्रमोशन करने के लिए, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम रिजर्वेशन कर सकते हैं। लेकिन वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा एक रिकमेंडेशन दिया कि यहाँ पे जो ओनली वर्ड है इसको हटाइए और इसमें क्रीमी लेयर बनाइए कि जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड कास्ट है ना, इसमें क्रीमी लेयर बनाइए कि जिनकी इनकम इससे ज्यादा है, 6 लाख 10 लाख मंथली, प्रेजेंट टाइम की मैं बता रहा हूं, उस टाइम पे वो इस सेक्शन में नहीं आएंगे, उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। तो बस एक छोटे से रिकमेंडेशन के साथ वो लॉ पास हो गया और आज भी हम उसी रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करते हैं। बट उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर इंस्ट्रक्ट किया कि ये रिजर्वेशन 49.5 से आगे नहीं बढ़ेगा। प्लस अगर इनकी वैकेंसियां खाली जाती है तो उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए, इसके लिए अलग से वैकेंसी नहीं निकाली जाएंगी। तो वो क्या रूल है क्या नहीं है, जब आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म को भरेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझ में आएगा, वो यहाँ पे सिलेबस में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस रिकमेंडेशन के साथ ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट बन गई लॉ। आज हम वही रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो करते हैं। तो बाकी के टॉपिक अगले वीडियोस में देखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में